धर्म की आराधना में आप चौथे दिन की बात सुन रहे हैं। पर्वराज पर्युषण का चौथा दिन सुचिता का दिन है। सुचिता का अर्थ पवित्रता होता है। पवित्रता सफाई से आती है। सफाई बाहर की भी करना पड़ती है और सफाई भीतर की भी करना पड़ती है। व्यक्ति स्नान ना करे, व्यक्ति धुले हुए वस्त्र ना पहने, व्यक्ति साफ सुथरी जगह पर ना बैठे तो उसका मन प्रशस्त नहीं होता है। मतलब प्रकृति भी प्रशस्तता पसंद करती है और प्रशस्तता स्वच्छता से आती है। अपने देश में एक अभियान चल रहा है और उसका नाम दिया है स्वच्छ भारत। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। व्यक्ति स्वच्छ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ भी होगा। हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ साफ सुथरा होना भी बहुत जरूरी है। गांधी जी ने एक बार कहा था, कपड़ा भले ही पुराना हो, फटा भी हो तो चलेगा। कपड़ा भले ही पुराना हो, थोड़ा सा फटा भी हो तो चलेगा, पर कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। कपड़ा पुराना होना, फटा होना उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कपड़े को साफ नहीं करना उसका प्रमाद है, आलस है। आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। प्रमाद को छोड़ो, आलस को छोड़ो। स्वच्छता के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूक व्यक्ति, निरालस व्यक्ति स्वच्छ परिसर को पसंद करता है। और जब आपका वातावरण स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, तो आपका मन भी स्वच्छता की ओर प्रेरित होगा ही होगा। और फिर मैं एक बात और कहता हूँ, तन काला हो तो साफ करने के उपाय बहुत हैं, पर मन काला हो तो उसे साफ सुथरा करने के लिए कौन सा साबुन, कौन से पानी। आचार्यों ने तन की सफाई के साधन बहुत दिए हैं। वैज्ञानिकों ने, कंपनियों ने तन की सफाई के उपाय बहुत बताए, लेकिन मन की सफाई के उपाय कोई कंपनी नहीं बता सकी, कोई कारखाना नहीं बना सका। मन की सफाई के उपाय धर्म के ग्रंथों में हैं। धर्म की बातें पढ़ करके, धर्म के सिद्धांतों को समझ करके हम अपने मन की सफाई कर सकते हैं। और फिर धन की सफाई करने के लिए तो और ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। सरकार काले पैसे को सफ़ेद पैसा बनाने के उपाय तो बता रही है, लेकिन सरकार के पास काले मन को सफ़ेद मन बनाने के कोई उपाय नहीं है। उस सरकार को साधुओं की शरण में ही आना पड़ता है कि इसका उपाय क्या है। फिर भी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है, प्रशंसनीय है। तन की स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी होनी चाहिए। सुचिता के धर्म में पवित्र पावनता की बात आती है, और पवित्र पावन होने के लिए जल का स्नान ही पर्याप्त नहीं है। जल से आपके शरीर की शुद्धि हो सकती है, पर आत्मा की शुद्धि के लिए तो आपको रत्नत्रय का नीर आवश्यक होगा। आत्मा की शुद्धि के लिए तो संतोष का जल जरूरी है, समता का जल, संतोष का जल। क्योंकि लोभ व्यक्ति के लिए अपवित्र करता है।
और संतोष की भावना व्यक्ति के लिए पवित्र करती है, पावन बनाती है। शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता शुचिता संतोष के माध्यम से आती है। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है, और यही लोभ एक दिन इच्छा और इच्छा से तृष्णा में बदल जाता है। जिस तृष्णा की पूर्ति कर पाना कभी भी संभव नहीं है, आकाश में फैले हुए बादलों की तरह मन की अनंत कामनाएं हमारी चेतना पर छाई हुई हैं। कामनाओं के उन समस्त बादलों को तितर वितर करने के लिए सुचिता का पावन पर्व पवन हवा बन करके आया है। सुचिता का धर्म पवित्रता की प्रेरणा देता है। पूजा की पंक्तियों में आपने ये भी पढ़ा कि विभिन्न विभिन्न नदियों में स्नान करके उन नदियों के जल से शरीर को तो बहुत स्वच्छ किया, मल मल करके धोया, इसके बावजूद भी आत्मा निर्मल नहीं हो पाई। अब आत्मा को निर्मल करने के लिए फिर क्या है? तो आत्मा को निर्मल करने के लिए फिर एक ही उपाय है, धर्म का सहारा लो। धर्म संतोष है। संतोष की भावना व्यक्ति को पवित्र बनाती है। लोभ की वृत्ति व्यक्ति के लिए प्रगाढ़ अंधकार में ले जाती है। लोभ की भी कई श्रेणियां हैं। हाथ में धूल लग जाए तो सामान्य से कपड़े से साफ कर लो, जरा सा पानी लो, साफ हो जाए। पर हाथ में चिकनाहट हो, मैल हो, तो कपड़े से पानी से काम नहीं बनेगा, उसे साबुन की ज़रूरत है। और यदि डामर लग गया है तो फिर साबुन भी काम नहीं करेगी, उजली उजली साबुन भी ठीक नहीं है, उसके लिए तो पेट्रोल घासलेट तेल ही ज़रूरी है। जिस तरह की चिक्कणता है, जिस तरह की स्निग्धता है, उसे दूर करने के लिए उसी तरह का साधन भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी मैं बार बार सुनाया करता हूँ, आज भी सुनाई देता हूँ। एक सामान्य सा व्यक्ति दिन भर में 4 पैसे कमा पाता था। कितने पैसे कमा पाता था? 4। बड़ी बात नहीं कर रहे, छोटी बात कर रहे हैं। दिन भर मेहनत करने पर वो 4 पैसे कमाता था। बाकी लोग बहुत पैसा कमाते थे। फिर भी बहुत पैसा कमाने वालों के सामने वो व्यक्ति ज़्यादा संतुष्ट दिखता था। लोगों ने एक बार उससे पूछा कि भाई, हम लोग इतना कमाते हैं फिर भी हम लोग उतने सुखी और निश्चिंत नहीं दिखते, आकुलता बनी रहती है। आप सीमित 4 पैसे कमाते हो, इसमें इतने संतुष्ट कैसे रहते हो, सुखी कैसे हो? तो उसने कहा, हमारा गणित तो बिल्कुल जमा हुआ है। करते क्या हो 4 पैसे में तुम? बोले, कुछ नहीं, बराबर हमारा हिसाब किताब जमा हुआ है। क्या करते हो? तो उसने कहा, 1 पैसे का मैं कर्ज चुकाता हूँ। क्या कहा? 1 पैसे का मैं कर्ज चुकाता हूँ। 1 पैसा मैं भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ। 1 पैसा का कर्ज दे देता हूँ और 1 पैसा निजी खर्च में ले लेता हूँ। क्या कहा? 1 पैसे से कर्ज चुकाता हूँ, 1 पैसे का कर्ज देता हूँ, 1 पैसा निजी खर्च में चला जाता है और आखिरी पैसा जो चौथा है वो भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ। कैसा गणेश तो तुम्हारा भाई, 4 पैसे में तुम ये काम कर लेते। कर्ज भी चुका रहे हो, कर्ज भी दे रहे हो, खर्चे में भी निकाल लिया, भविष्य को भी जमा कर दिया। क्या है, कैसा है? इसका स्पष्टीकरण करो। तो कहने लगा कि 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ, इसका मतलब है कर्ज चुका रहा हूँ। दूसरा पैसा
मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूँ, जिसका मतलब है मैंने कर्ज दे दिया। तीसरा पैसा हम दोनों के खर्च में चला जाता है और चौथे पैसे का मैं दान कर देता हूँ, भविष्य के लिए जमा हो जाता है। 4 पैसे कमाने वाले की ये कहानी मैं समझता हूँ, चाहे 4 पैसे हों, चाहे 4 रुपये हों, चाहे 1000 लाख करोड़ की बात भी क्यों ना हो, इस तरीके का यदि बंटवारा किसी ने किया तो व्यक्ति दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत में क्यों न रहे, वो सुखी रह सकता है। और यदि ऐसा बंटवारा नहीं कर पाया तो गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। दौलत हमारे को परेशान नहीं करती है, हमारे अंदर की मोह माया मूर्छा ही हमको परेशान करती है। विरक्त व्यक्ति वैभव के अंदर रह कर के भी संतुष्ट और समाधान प्राप्त कर सकता है, और यदि विरक्त चित्त नहीं है तो अभावों के बीच रह कर के भी वह आकुलता व्याकुलता ही करता रहेगा। चाहे चक्रवर्ती का जीवन हो, चाहे सामान्य व्यक्ति का जीवन हो, सभी के लिए अनिवार्य है कि वह संतोष के भाव को प्राप्त करे, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन ये बात कही जाती है कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन सब धन धूलि समान। ये जो भी धन है और जो भी धन के मापदंड हैं वो कितने भी क्यों ना आ जाएं, पर जब संतोष का धन आता है तो ये सारे धन धूलि के समान दिखाई देने लगते हैं। संतोष का धन सबसे बड़ा धन माना गया है। आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आज के दिन आपने शौच धर्म की पूजा में ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। सुचिता के पर्व में सुचिता के धर्म की पूजा आप कर रहे हैं। सुचिता के धर्म को समझने के लिए पवित्रता से जुड़ना पड़ेगा। यह पवित्रता हमारे परिणामों से जुड़ी हुई है। कसाय ही हमारे को अपवित्र करती है। प्रवृत्ति की अपवित्रता कसाय के परिणामों से जुड़ती है। इसलिए कसाय पर विजय प्राप्त करना है, कसाय को जीतना है, कसाय को नियंत्रण में रखना है। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो और चाहे लोभ भी क्यों ना हो, कसाय कसाय ही होती है। आप इसे थोड़ा मान करके ना चलें। थोड़ी देर को ही तो गुस्सा की है ना, ज़्यादा थोड़ी की है। थोड़ी देर को ही तो हमने अहंकार किया है, ज़्यादा थोड़ी किया है। छल कपट थोड़ी देर ही तो किया है। लोभ थोड़ा ही थोड़ा तो कर रहे नहीं। चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा परेशानी, थोड़ा भी है तो भी परेशानी होगी, क्योंकि कसाय कसाई ही होती है, वह परेशान करती ही है। आचार्यों ने ग्रंथों में प्रथमान योग में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। क्रोध के दुष्परिणाम, मान के दुष्परिणाम, माया के दुष्परिणाम और लोभ के दुष्परिणाम। साधु का जीवन संतोष का जीवन होता है। गृहस्थ गृह त्यागी नहीं होता है, लेकिन घर में रह कर के भी उसे संतोष की भावना भाना पड़ती है। आवश्यकता की पूर्ति करो, अनावश्यक से बचो, यही संतोष का व्रत है। आवश्यकता की पूर्ति में उद्यम करो, आलसी बनकर के बैठना नहीं। पुरुषार्थ तुम्हारा धर्म है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप उद्यम करो, उद्यम करना भी तुम्हारा धर्म है, लेकिन अनावश्यक प्रवृत्ति से बचो, अनावश्यक संग्रह से बचो। आपने अनावश्यक संग्रह किया तो वह अनावश्यक संग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं हानि का कारण बनेगा ही बनेगा। डैम में पानी भरा जाता है और उसमें निशान भी बना दिए जाते हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, इसके ऊपर हुआ तो खतरे का निशान, इसके ऊपर हुआ तो और ज़्यादा किसान। अब भैया बहुत ज़्यादा आपने स्टोर कर लिया है, खतरे से ऊपर जा रहा है निशान, निशान से ऊपर पानी जा रहा। अब यदि सुरक्षित रखना है डैम को तो क्या करो, गेट खोल दो, जल्दी जल्दी निकाल दो, जल्दी जल्दी। अरे हमने मुश्किल से इकट्ठा किया है, मुश्किल से इकट्ठा तो किया है, यदि निकालोगे नहीं तो डैम को ही
बहा करके ले जाएगा। तो क्या करूं, बाद में पानी मिला नहीं मिला, अरे पानी मिला नहीं मिला वो चिंता छोड़ो, डैम बचाना है कि नहीं बचाना, डैम बचाना कि नहीं। दान देने वाला व्यक्ति किसी पर उपकार नहीं करता है, दान देने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दान देता है। यदि ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बह जाएगा। इसलिए यदि हमें कोई अवसर मिला है तो उसको उपकृत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर ना मिलता तो दान नहीं कर पाता। डैम में पानी भर गया, बहुत भर गया, भर गया भर गया भर गया भर गया। अब भर गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य से भरा है। अरे कई बार तो पानी नहीं गिरता है तो डैम ही खाली रहता है। अब भर गया तो हमारी भाग्य से तो भरा है, भरा तो तुम्हारे भाग्य से है, लेकिन सुरक्षित रखना है, तुम निकालना शुरू करो। एक गेट खोलो, दो गेट खोलो, इसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, सारे गेट खोल दो। जाओ जाओ ले जाओ भाई, जितना चाहिए उतना ले जाओ। वैसे ही कोई अधिकारी आ जाएगा दुकान पर तो वो ले जाएगा, इससे अच्छा धर्म के काम में लगा दो। मतलब ये है कि डैम का पानी निकालना दूसरों पर उपकार करना नहीं है, अपने डैम की सुरक्षा करना है। इसी तरह से अपना संग्रहित द्रव्य, अपने पुरुषार्थ की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई, जो तुम्हारे पुण्य से अर्जित हुई है, तुम्हारी मेहनत से अर्जित, जो तुम्हारी स्वयं की अपनी है, ईमानदारी की कमाई है, ऐसी कमाई में भी यदि कुछ अतिरिक्त दिख रहा है तो उसे अपने जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए अच्छे कार्यों में लगाना, ये दान धर्म माना गया है। शुचिता का पावन पर्व हम सभी को संतोष की भावना से यही कहता है कि भगवान हमारे भाग्य से इतना मिले कि हम, हमारा और हमारे आसपास का सब वातावरण संतुष्ट रहे और बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी भावना भाग करके एक गृहस्थ पुरुषार्थ करता है, धार्मिक भावना से पुरुषार्थ करता है, संग्रह भी करता है। संग्रह करना जरूरी भी है, आपत्ति विपत्ति काल के लिए संग्रह करके रखना भी जरूरी है, लेकिन समय यदि आया है, आवश्यकता दिख रही है तो उसमें यथोचित वितरण करना, अच्छी जगह लगाना, उसका सदुपयोग करना भी एक गृहस्थ का धर्म माना गया है। शुचिता का पावन पर्व जहाँ मुनि त्यागियों के लिए भी श्रेष्ठता के रूप में आता है, वहाँ गृहस्थों के लिए भी प्रेरणा देता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।